रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फक़्तुलूहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। तारीफ उस रब्बे कायनात की जिसने ये सारा जहां बनाया, हमको मुसलमान बनाया और फिर करोड़ मर्तबा लातादाद मर्तबा उस खालिक़े कायनात का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा फरमाया। उसके बाद दरूद पाक आका इनामदार मदनी ताजदार हबीब किरदकार बाइसे तख्लीक कायनात, वजह तख्लीक कायनात, शान कायनात, जाने कायनात, आने कायनात, ईमान कायनात, रूह कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर बड़े अदब आजिज़ियों इनके सारी के साथ पढ़ने के बाद सूरह बलद पारा नंबर 30 पहली 3 आयात पढ़ने की गर्ज़ व गायत क्या है कि मुझे उन्वान दिया गया
अज़मत वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़मत वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे आका पाक के वालिदैन की अज़मत व मर्तबत क्या है। अल्लाह अकबर। क्या मौलाना रूम फरमाते हैं कि 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हनूस नामे गुफ्तन तु कमाले बेअदबी। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने मुंह को 1000 बार मुश्क और गुलाब से धो लूं, लेकिन फिर भी आपका इसमें मुबारक लेना बेअदबी समझता हूं। ये आका पाक की जात की बात है, लेकिन जब आका पाक के वालिदैन पाक की बात होगी तो फिर आगे जरा सोचिए, अपनी सोच को बढ़ाइए कि मैं हूं, अगर कोई मेरे बाप को, मेरी मां को अच्छा कहेगा तो मुझे कैसा लगेगा। आप हैं, आपके बाप को कोई अच्छा कहे, उनकी तारीफ करे तो आपको कैसा लगेगा। मिलादे मुस्तफा का भी इनेकाद होता है, शहादत का भी होता है, विलादत का भी होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमारी खुशबख्ती है और हमारे भाइयों की सोच आला है, सोच आला है कि मिलाद का इनेकाद हो और होता है और है तो क्या है कि उस शाख की रूहें तड़प जाती हैं, उनके सीने खुशी से फूल जाते हैं, चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते हैं। जिक्र मुस्तफा है, वो वहदहू ला शरीक की जात भी खुश होती है। जिक्र मुस्तफा है। अब गौर कीजिए कि शेख का जिक्र हो तो मुरीद की क्या कैफियत होती है, शेख का जिक्र हो तो मुरीद की क्या कैफियत होती है, उस्ताद का जिक्र हो शागिर्द की क्या कैफियत होती है। जब अज़मत वालिदैन मुस्तफा हो, मेरे आका का, आपके आका, तमाम अंबिया के इमाम के वालिद पाक का जिक्र हो, खुशी मुस्तफा कैसी होगी, खुशी मुस्तफा कैसी होगी कि रोज़ा अक़दस में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात, आपके चेहरे मुक़द्दस पर कैसी खुशी होगी कि आज मेरे वालिद पाक का जिक्र, आज मेरी वालिदा पाक का जिक्र, कैसी खुशी होगी बारगाह रिसालत मआब में। जब बारगाह रिसालत मआब में खुशी का समा होगा तो वो कैसा खुश होगा। आज खुशबख्ती है कि ये उन्वान दिया गया, कैसी सोच है कि अज़मत वालिदैन मुस्तफ़ा, जब मुस्तफ़ा ही खुश हो गए खुदा की खुशी में शक ना होगा, उसकी रजा में शक ना होगा जब मेरे आका ही खुश हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका की खुशी का क्या आलम होगा जब हम आपके वालिद पाक का जिक्र करेंगे, आपके वालिदा पाक का जिक्र करेंगे। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ही खुश हो गए, रब की रजा मिल जाए। आगाज से पहले एक बात तवज्जो से समाअत फरमाइए, फरमाने मुस्तफ़ा सुन लीजिए, फिर उसके बाद बेटे बात हाउ कल्ला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मल्ला अदब लहू वला ईमान लहू वला तौहीद लहू। जिसके पास अदब नहीं उसका ईमान और तौहीद कुछ भी नहीं। अदब जो है वो पहला करीना है, पहली सीढ़ी है हर किस्म का मुकाम लेने के लिए। जिक्र मुस्तफ़ा हो और बंदा हमतन गोश न हो, जिक्र मुस्तफ़ा हो उसकी तवज्जो कहीं और हो, जिक्र वालिदैन मुस्तफ़ा हो, जब जिक्र वालिदैन मुस्तफ़ा हो तो सरकार की तो तवज्जो हो, गुलाम बातें कर रहे हों, ये बेअदबी नहीं तो क्या होगा, ये बेअदबी है। बेअदबी से बचिए।
जितना वक्त आपने मजलिस में बैठना है तवज्जो से समाअत फरमाएं। सिर्फ एक ही बात है कि तवज्जो रखें, दिल में आए तो सुबहान अल्लाह कह दीजिए, ना आए तो ये मेरा मिजाज नहीं है ना कहिए, लेकिन बात तवज्जो से सुनिए और अदब को कायम रखिए। अगर अदब कायम रहा तो कायनात की तमाम नेमतें तुम्हारे दामन में सिमट आएगी। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उस शहर की कसम है। कसम कौन उठा रहा है? अल्लाह। मैं आपको कसम खाते हैं ना तो किसी आला चीज को मद्देनजर रख के कोई कसम लेता है, आला चीज की कसम लेता है, लेकिन कसम कौन याद कर रहा है, कौन कह रहा है, कौन उठा रहा है? वो वहदहू ला शरीक की ज़ात, वो कादिर मुतलक। मैं वमा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे उस शहर पाक की कसम है। वमा अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब जिस शहर में आप तशरीफ फरमा है। मुफस्सिरीन ने मक्का पाक को भी लिखा व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिस शहर में आप तशरीफ फरमा है महबूब उसकी भी कसम। शहर मक्का पाक हो तब भी कसम, मदीना तैयबा हो तब भी कसम। अगली बात यहां तक तो समझ में आती है, लेकिन रब ने फरमाया नहीं नहीं, यहां तक नहीं, क़यामत तक तमाम बनी नौ इंसान को ये मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं अपने महबूब की कसम, उनके शहर पाक की कसम, लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, अपने महबूब की कसम उठाता हूं, उनके शहर पाक की कसम उठाता हूं, तो बात मुकम्मल नहीं होती। फरमाया ववालिदी वमा वलद, महबूब मुझे आपके वालिदैन की भी कसम है। तमाम मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने आपके वालिद पाक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुराद लिया। बाज ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जिन 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 पुश्तों से मेरे आका तशरीफ लाते रहे सबकी कसम को याद किया कि फरमाया महबूब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक में हो तो तब भी कसम, आप शीश अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक में हो तो तब भी कसम, तमाम हजरत अब्दुल्ला तक फरमाया जिन जिन पुश्तों से आप तशरीफ लाते रहे मुझे सबकी कसम। अब ये नुक्ता याद रखना है कि अल्लाह ने कसम उठाई है, और जिसकी कसम उठाता है वो कैसा पाक होगा, वो कैसा पाक होगा, ये बात जहन में रखनी है। इससे बात हमने आगे बढ़ानी है कि वालिदैन मुस्तफ़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उनकी अजमत व मर्तबत हम क्या जिक्र कर सकते हैं, क्या जिक्र कर सकते हैं। हदीस कुदसी का कुछ हिस्सा, क्योंकि वक्त जो है हमारा वो मेंशन है कि 11 बजे तक जो है अपनी बात को मुकम्मल करना है, तो 10:23 हो गए हैं मेरे पास। अगर वक्त का लिहाज रखेंगे तो फिर दूसरे को भी मौका मिलेगा, कुछ और सुनने को मिल जाएगा, कुछ और मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, हदीस कुदसी है, कुछ हिस्सा है ये उसका, और इसको रवायत फरमाया है नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कुन्तु कंज़म मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, अन उरफा, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, फ़क़द अहबबता, बस मुझे मोहब्बत हो गई। कौन फरमा रहा है? वो वहदहू ला शरीक, कि अन उरफा, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, फ़क़द अहबबता, बस मुझे मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत हुई तो फ़ख़लक़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख़लीक़ फरमा दिया। वो चाहता है कि मैं जाना जाऊं,
जब वो चाहता है मैं जाना जाऊं तो उसे मोहब्बत होती है रसूल से। तो फरमाया कायनात वालों इसको सामने रख लो, जो चाहता है मैं जाना जाऊं वो मेरे रसूल से मोहब्बत करे, जाना जाएगा। जो मेरे रसूल से मोहब्बत करेगा वो जाना जाएगा। इसी बात को लेके चलते हैं क्योंकि वालिदैन मुस्तफ़ा का जिक्र है। वालिद तो आदम अलैहिस्सलाम को भी मुफस्सिरीन ने फरमाया वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं। वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। रब क्यों कसम उठा रहा है, रब क्यों फरमा रहा है ववालिदिन वमा वलद। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके माँ बाप की भी कसम है, क्यों उठा रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वजूद तो अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है, लेकिन उसमें नूर मदीने के ताजदार का है। कसम का सबब ये है, कसम की सबब ये है कि नूर मदीने के ताजदार का है। बात वालिदैन की होगी और ज़ाते मुस्तफ़ा की खुशी का आलम क्या होगा ये मैं और आप अंदाजा कर सकते हैं, बस इहाता नहीं कर सकते, इहाता नहीं कर सकते, अंदाजा कर सकते हैं कि जब जिक्र रसूल और उनके वालिदैन तो फिर खुशी का आलम वहां पर क्या होगा। अपने असहाब की मजलिस में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी का हम अंदाजा कर सकते हैं, इहाता नहीं कर सकते। वजूद आदम अलैहिस्सलाम का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे शीस अलैहिस्सलाम का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे अनवश का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे कैनान का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे महलबील का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे यारद का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे मतूशलाह का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे लाइक का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे साम का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे रौकशाद का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे शाइख का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे गाबर का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे फाज का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे राऊ का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे मारूफ का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे नाहूर का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे तारीख का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे केदार का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे हमल का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे ताबत का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे सलामान का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे अल-यसा का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे अल-यस्ता का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे ऊद का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे ऊ का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे अदनान का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे माद का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे फजार का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे हजर का है, वजूद जनाबे हजर का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे इलियास का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे मुदरिका का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे खुजैमा का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे कनाना का है, नूर मदीने के ताजदार का है। वजूद जनाबे मालिक का है,
नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे फहद का है। नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे गालिब का है। नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे लुई का है। नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे काब का है। नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे मर्रा का है। नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे क़िराब का है। नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे कुसा का है। नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे अब्दुल मनाफ का है। नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे हाशम का है। नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे अब्दुल मुतलिब का है। नूर मदीने के ताजदार का है, वजूद जनाबे अब्दुल्ला का है। नूर मदीने के ताजदार का है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ववालिदिन वमा वलद, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपके वालिदैन पाक की भी कसम है, क़यामत तक आने वाली नस्ल को बता दो कि मेरे महबूब भी पाक हैं, उनके अबाओ अजदाद भी पाक हैं। आइए, तमाम मुहद्दिसीन ने कोट किया, तमाम मुहद्दिसीन ने इस बात को बयान किया है बिल इत्तिफाक। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हमेशा पाक सुल्बों और पाक रहमों से होता हुआ आया हूं, इसलिए तो रब कसम से याद फरमा रहा है, अल्लाह कसम से याद फरमा रहा है कि महबूब मुझे कसम है। जब रब ने ही कसम उठा ली तो फिर शक तो बाकी रहता नहीं है, कुछ शक तो रहता नहीं जब वो वहदहू ला शरीक कसम से याद करता है। तो दोस्ताने गिरामी कदर, हमने जिक्र पाक वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिसार के साथ, क्योंकि अल्लाह ने क्यों फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उस शहर पाक की कसम जहां आप तशरीफ फरमा है, चाहे वो मक्का हो चाहे वो मदीना हो, बता दिया कि मकीन आला होता है तो मकान आला होता है, अगर मकीन आला ना हो तो मकान आला नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये इमारत है, आम बंदे की है, उसकी और हैसियत है, अगर इसी इमारत पर गवर्नर हाउस लिख दिया जाए इसकी हैसियत बदल जाएगी, वजीर आजम हाउस लिख दिया जाए हैसियत बदल देगी। फरमाया हैसियत तुम्हारी दुनियावी एतबार से अगर बदलती है तो वो वालिदा किसकी है, वो वालिद किसका है, जो तमाम नबियों के इमामों सरदार हैं, तमाम नबियों के इमामों सरदार हैं, उनकी वालदा की हैसियत भी अलग है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम मुहद्दिसीन इस बात पर इत्तिफाक फरमाते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद अक़दस, मेरे आका का वजूद अक़दस लगा रोज़ा अक़दस की जमीन पर, रोज़ा अक़दस की जमीन पर आका का वजूद अक़दस लगा तो फरमाया ये जगह जो है अर्श आला से अफजल हो गई, ये जगह अर्श आला से अफजल हो गई कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद पाक वहां लग गया, मौजूद हो गया। और शायर अपनी जबान इस्तेमाल करता है, माता है कि है काबा वद खुदाई तो, है काबा वद खुदाई तो, वद काबे तो अर्श आजम, है काबा वद खुदाई तो, है काबे तो वद अर्श आजम, तेरा अर्शा तो अफजल आस्ताना या रसूल अल्लाह।
मुनव्वर नूर तेरे तो जमाना या रसूल अल्लाह, तेरा दरबार है रहमत दा खजाना या रसूल अल्लाह। कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद अक़दस मदीना तैयबा की जमीन पाक पे लगे तो मेरा रब फरमाता है ये अर्श आला से अफजल है। और जिस वजूद पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 माह तशरीफ फरमा हो, वो वजूद पाक कैसा अल्लाह होगा, वो वजूद पाक कैसा अल्लाह होगा जिस वजूद मुक़द्दस में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 माह तशरीफ रखते होंगे, वो वजूद कैसा आला होगा। हम बस अंदाजा कर सकते हैं, इहाता नहीं कर सकते कि वो वजूद कैसा आला है। और फिर 9 माह तो अपनी जगह पर, 9 माह तो अपनी जगह पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमोबेश 2 साल अम्मा हलीमा पाक के पास रहे और बाकी 4 साल कहां रहे? अपनी वालदा पाक के पास 6 साल तक सरकार की वालदा पाक हयात रही। 6 साल की उम्र में आपने विसाल फरमाया और 6 साल की उम्र में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालदा पाक से कैसे लिपटते होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालदा पाक के सीने पाक पर, दोष मुबारक पर, गोद मुबारक में कहां कहां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस न फरमाया होगा। कहां कहां 4 साल का अरसा अम्मा पाक के पास मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटते होंगे। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा पाक के साथ 4 साल का अरसा गुजारते हैं तो वो माँ जिससे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना अरसा मस रहे, वो माँ कितनी अफजल है, कितनी अफजल है वो माँ। एक और हदीस मुबारका, मुख्तलिफ रवायात हैं, क्योंकि मैं सिर्फ तफसील में नहीं जाता, हिंट्स देता चला जाता हूं, बात समझ में आ जाए। हजरत अनस का भी बयान है रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जाबर का भी बयान है रजी अल्लाह अन्हु। दोनों में से असहाब में से दावत हुई, नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। आमीन, जिंदाबाद। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए अपने सहाबी के घर में, खाना तनावल फरमाया। और जब खाना तनावल फरमाया, तनावल फरमाने के बाद हाथ धोए और दस्तरखान से ऐसे, बस ऐसे ही लगाए ना, ऐसे ही लगाए दस्तरखान से। कितनी मर्तबा? सिर्फ 1 मर्तबा, सिर्फ 1 मर्तबा। किसी भी मकतबा फिक्र का इस हदीस से इख्तलाफ नहीं, किसी भी मकतबा फिक्र का इस हदीस पाक पर इख्तिलाफ नहीं। बिल इत्तिफाक ये हदीस मुबारका है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ 1 मर्तबा दस्ते मुकद्दस लग गए तो फिर उस दस्तरखान को धोया नहीं जाता, आग में फेंक दिया जाता है। आग उस दस्ते मुबारक लगने की बरकत से उस दस्तरखान को जलाती नहीं है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सैयदा पाक के पास बैठकर तशरीफ फरमा हो के 2 पेड़े पकड़ करके रोटी लगा दें तो वो आग उस रोटी को नहीं पकाती, इसलिए कि दस्ते मुस्तफा से मस हो गया वो आटा, आग जलाती नहीं है। और यार, जिस माँ के पेट में, जिस माँ के जिस्म अतहर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सालों के साल मस करते रहे, वो माँ कैसी अजमत वाली है। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदती जन्नती जन्नती जन्नती। मैं और आप जिक्र खैर कर रहे हैं सरकार की वालदा पाक का, सरकार की वालदा पाक का। तो अंदाजा बस कीजिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बबरकात
कितने खुश होंगे कि आज मेरी माँ की अजमत को बयान किया जा रहा है। और रहमतपुरा वालों, बस ये तसव्वुर लेके बैठ जाइए, और हम बैठे ही इसी तसव्वुर से हैं कि आका की वालिदा पाक का जिक्र होगा, फिर रहमतल लिल आलमीन की तरफ से रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। आका की रहमत का आप क्या अंदाजा कर सकते हैं? बस अंदाजा ही कर सकते हैं, इहाता नहीं कर सकते। तवज्जो से समाअत फरमाइए, अंदाजा कर सकते हैं कि आका की रहमत कैसी है, आका कितने रहमतल लिल आलमीन है। आपके वक्त के फिरौन इब्लीस अबू जहल ने प्रोग्राम बनाया कि एक कुआं खोदा, इस नियत से कुआं खोदा, इस नियत से कि माअज़ल्लाह सरकार इसमें घिर जाएंगे और हम सरकार को शहीद करेंगे, ये उनकी नियत थी। लेकिन ये तो मेरे रब का फैसला है ना, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इन लोगों से आपको महफूज फरमाऊंगा। महफूज फरमाने वो वहदहू ला शरीक की जात है, महफूज फरमाने वाली वो वहदहू ला शरीक की जात है। मेरे आका को तो अल्लाह ने महफूज फरमाया, एक दिन वो लानती खुद ही गिर गया, उस कुएं में वो खुद गिर गया। अब कुएं में गिरा, दोस्तों को उसको पता चला, अबू जहल एंड कंपनी को पता चला कि वो तो खुद गिर गया है। निकालने के लिए आए, हाथ बढ़ाते हैं तो कुआं और नीचे, मिल के बढ़ाया कुआं और नीचे। उसने कहा रस्सा ले आओ, रस्सा लटकाया, इसको पकड़ करके आ जा, जहां रस्से की हद खत्म हुई कुआं और नीचे। कहा दूसरा रस्सा ले आओ, रस्से की बांध करके जब उसको लटकाया गया तो कुआं और नीचे। कहने लगे सरदार तीसरा ले आओ, वो नीचे से पुकारा ना ना अब कोई रस्सा ना लाना, अगर तुम रस्सा लाते रहे तो हो सकता है मैं पतालों में गिर जाऊं, कभी ऊपर ना आने पाऊं, रस्सा न लाना, मुझे निकालने का ये तरीका नहीं है। कहने लगे क्या तरीका है, कैसे निकाला जाए? कहा एक ही तरीका है, जाओ मोहम्मद को ले आओ, मुझे निकाल देंगे। मोहम्मद को ले आओ। अब कबीला मजबूर हो गए थे ना, मजबूर हो गए। कबीले वाले इकट्ठे होकर हजूर की बारगाह में पहुंचे और अहवाल को बयान किया, जनाब इस तरह आपका चचा घिर गया है, उसको बाहर निकालना है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं उस रहमतल लिल आलमीन की अजमत और मर्तबत पर। एक दफा भी इनकार नहीं फरमाया, एक दफा भी इनकार नहीं किया, एक दफा भी इनकार नहीं किया कि नहीं वो तो मुझे बड़ी तकलीफें देने वाला है, वो तो मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ है। एक मर्तबा भी मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार नहीं फरमाया। फौरन कबीले वालों के साथ चले गए, तशरीफ ले गए। जब पहुंचे वहां पर तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे हाथ किया, पकड़ करके उछाल के बाहर फेंक दिया। दस्ते मुस्तफा दुश्मन को भी कुएं से निकाल देता है, और ये दस्ते मुस्तफा गुलामों को दोज़ख में कैसे रहने देगा? अगर दस्ते मुस्तफा रहमतल लिल आलमीन का दस्ते अक़दस एक मुखालिफ को, एक दुश्मन को कुएं से निकाल देता है, गुलामों को भी कभी भी दोज़ख में नहीं रहने देंगे। अल्लाह अकबर, मेरे आका ऐसे रहमतल लिल आलमीन है। जब आपकी वालिदा पाक का जिक्र पाक हो रहा हो तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का क्या आलम होगा। बस ये हम अपनी खुशबख्ती पर नाज कर सकते हैं, अपनी खुशबख्ती पर नाज कर सकते हैं कि अल्लाह ने हमें ये मौका अनायत फरमाया कि हम हजूर के वालिदैन पाक का जिक्र पाक कर रहे हैं। मेरे आका की खुशी का क्या आलम है वो अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। क्या खुशी का आलम है। हमें तो यूं महसूस हो रहा है कि जो हजूर के वालिदैन पाक का जिक्र पाक इस अदब, इस एहतराम और इस मोहब्बत के साथ करते रहेंगे, बख्शिश लाजम है, बख्शिश लाजम है। एक और पहलू यहां पर भी निकलता है, क्योंकि मुखालिफीन हमेशा मुखालिफीन ही होते हैं, मुनाफिक मुनाफिक ही होता है, उसके दिल में सिवाय इतराज कर कोई बात नहीं होती। मुनाफिकीन ने कह दिया कि हजूर की नबूवत से पहले
हजूर की नबूवत से पहले आप तशरीफ ले गए, वालिद पाक भी वालिदा पाक भी, कितना कम अरसा वालिद पाक रहे, कितना कम अरसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा पाक के साथ जब अक़द हुआ तो उसके बाद सिर्फ 3 माह, सिर्फ 3 माह, सिर्फ 3 माह, अल्लाह अकबर, विसाल हो गया। सिर्फ 3 माह रहे और विसाल हो गया। और वालिदा पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अल्लाह अकबर, कैसे उन्होंने ये सारा मामला हैंडल किया होगा, ये भी हम तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अकबर, अपनी माँ से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अंदाज़ा कीजिए, ज़िंदगी में होश में पाया नहीं, कैसा मोहब्बत का मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अंदाज सिखाया कि आपकी रज़ाई वालदा आ जाती, हज़रत अम्मा हलीमा पाक रज़ाई वालदा आ जाती तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के खड़े हो जाते, अपनी कमली मुबारक को बिछा देते और कहते, अम्मा यहाँ तशरीफ रखिए। ऐ उम्मतियों, देखो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें कैसे दर्स दे रहे हैं, कैसे सबक दे रहे हैं। और हम हैं, अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए कि हम अपनी वालिदा के साथ कैसा सलूक करते हैं, हम अपनी वालिदा के साथ कैसा सलूक करते हैं। कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी हकीकी वालिदा हयात होती तो तुम्हें बता देता कि माँ का अदब क्या होता है और माँ से मोहब्बत करना कैसा होता है। रज़ाई वालिदा से देख लो कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिक़बाल के लिए खड़े होते हैं और अपनी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिसकी मेरा रब तारीफ फरमाता है, वो चादर बिछा देते हैं और अम्मा को ऊपर बैठाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जब तक अम्मा तशरीफ फरमा होती है कोई और काम काज नहीं होता, अम्मा के सामने बैठे होते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला होता है। जब वालिदा जाने लगती हैं तो अलविदा भी करते हैं, अलविदा भी करते हैं। और हम देखिए गुलाम होने के नाते हमारी हालतें क्या हैं, बस इसी बात से अंदाजा कीजिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान हकीम में तमाम लोग इस वाक़या को बयान भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, बयान भी करते हैं और पढ़ते भी हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में तशरीफ फरमा रहे, कुछ वक़्त तशरीफ फरमा रहे तो वो मछली जन्नत में जाएगी, वो मछली जन्नत में जाएगी। क्या हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिसके शिकम मुबारक में कुछ वक्त रहे, वो मछली जन्नत में जाएगी। उस मछली की ज़ियारत के लिए तमाम दरिया की मछलियां आती हैं और जिसमें अक़दस में इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन राहतल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फुक़राई वल गुरबाई वल यतामा वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद दरैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह। वो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकत जिस जिस्म अतहर में रहे होंगे, वो जिस्म कहाँ होगा। मुनाफिकीन को ख्याल आ गया, ज़माना नबूवत से पहले तशरीफ ले गए। मुनाफिकीन को ख्याल आया, ज़माना नबूवत से पहले तशरीफ ले गए। वो हुजूर की उम्मत में शुमार, क्योंकि ये खैरुल उम्म है ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। लेकिन मेरे रब ने फरमाया, महबूब आप मेरे महबूब हैं, आप मेरे महबूब हैं, तो मैं नहीं चाहता कि
कि मेरे महबूब की वालिदे पाक वालिदा पाक उनके मुताल्लिक भी कोई बात करे, मैंने कसम उठाई है ववालिदिन वमा वलद, महबूब मुझे आपके वालिदे पाक भी की कसम है कि लोग ये ना कहें कि ये उम्मत अफजल है, हजूर के वालिदैन तो पहले चले गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही से अम्मा पाक को भी जिंदा किया, वालिद पाक को भी जिंदा किया। कहा अम्मा आप दीन इब्राहिमी पर, मिल्लत इब्राहिमी पर तशरीफ ले गए, उठिए अब मेरा कलमा पढ़ के खैरुल उम्म में भी शामिल हो जाइए। दुआ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने आला हजरत की यहाँ बड़ी रूह तड़पी और आप फरमाते हैं ज़हे इज्जतो इअ्तिलाए मोहम्मद, ये हजूर की इज्जत का बयान है कि ज़हे इज्जतो इअ्तिलाए मोहम्मद के अर्श हक भी है ज़ेरे पाए मोहम्मद। ज़हे इज्जतो इअ्तिलाए मोहम्मद के अर्श हक भी है ज़ेरे पाए मोहम्मद। मकान अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सिराए मोहम्मद। नारे तकबीर। हैं सरकार की इज्जत व मर्तबत के हवाले से कि आला हजरत अजीमुल बरकत मौलाना शाह अहमद रजा खान बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो आशिक़ ज़ात आप फरमाते हैं कि ज़हे इज्जतो इअ्तिलाए मोहम्मद के अर्श हक है ज़ेरे पाए मोहम्मद। अर्श मकान उनका, फलक फर्श उनका, खादमाने मल्क सराय मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आखिरी जुमला जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदा पाक के मज़ार अक़दस पे खड़े होके, वालिदा पाक के मज़ार अक़दस पे खड़े होकर दुआ मांगी तो आला हजरत ने अपने इश्क का इजहार किया कि इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, यानी दुआ की कबूलियत ने झुककर उस दुआ को गले से लगाया। बड़ी तुज़क से, किस तुज़क से दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। दोस्ताने गिरामी कदर, आखिर पे अल्लाह हजरत फरमाते हैं रिजा अब पुल से बचत करते गुजरिए, रिजा अब पुल से बचत करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। तो यार जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालिदा पाक को कलमा तैयबा पढ़ाया होगा, वालिदे पाक को पढ़ा करके अपनी उम्मत में शुमार किया होगा, फिर कैसा मंजर होगा, कैसा मंजर होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाह रहे हैं, इसलिए अल्लाह ने खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हाफ़िज़े कुरान हो जाए, कैसा भी हो, मुसल्ला सुनाए न सुनाए, हाफ़िज़े कुरान हो तो फरमाया मेरे आका ने कि उसके माँ बाप को सर पर क़यामत वाले दिन नूर का ताज पहनाया जाएगा। वो हाफ़िज़े कुरान हो और जिस पर कुरान नाज़िल हुआ हो, जिस पर कुरान नाज़िल हुआ हो, उसकी माँ बाप की अजमत का क्या आलम होगा। दोस्ताने गिरामी कदर, बस इन्हीं अल्फाज पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, क्योंकि पीर सोना माई साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने रूहानी और ईमानी और वजदानी बयान से हमारे क़ुलूब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। हम तो आपके पास ही हैं, इंशाअल्लाह मौका रहा तो फिर इसी मौजू पर यह सिलसिला जारी और सारी होगा। मौला ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें अपने दीन की समझ अता फरमाए और इस पर अमल की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आमीन। सारे उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ते बयान शुरू होने लगा है, जरा खाली जगह पुर कर दियो, बड़ी मेहरबानी।